Please subscribe, like and share to make me happy. कबूतर बहुत परेशान था। सारा दिन प्रवास करने के बावजूद वो चंद दाने भोजन के अपने और अपने बच्चों के लिए भी इकट्ठे नहीं कर पाया था। जंगल सूखे से सुनसान हो गया था। पक्षी बेचारों को अपनी और अपने बच्चों के लिए दाना तलाश करना बहुत मुश्किल हो गया था। पक्षी बेचारे सारा दिन जंगल में मारे मारे फिरते, लेकिन खुराक बड़ी मुश्किल से मिलती और वो इसी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक से इसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। इसने जैसे ही मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक खौफनाक राक्षस खड़ा था। उसे देखकर वो हैरान हो गया। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, मैं एक अच्छा राक्षस हूँ। इधर से गुजर रहा था कि तुम्हें देखकर तुम्हारे पास आ गया। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? कबूतर पहले तो डर गया, लेकिन फिर हौसला करके बोला, इन दिनों जंगल में सूखा है और भोजन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसीलिए मैं परेशान हूँ। बस तुम इतनी सी बात पर परेशान हो रहे हो? तुम भी क्या याद करोगे कि किससे पाला पड़ा था? ये कहकर राक्षस ने कुछ दाने मकई के कबूतर को दे दिए। तुम आज से मेरे दोस्त हो। अब मैं तुमसे मिलता रहूंगा और किसी से मेरे बारे में जिक्र नहीं करना। तुम्हें प्रचुर मात्रा में भोजन मिलता रहेगा। तुम खुद भी खाओ और दोस्तों को भी देना। राक्षस की इन बातों से कबूतर बहुत खुश हुआ। इसके बाद राक्षस गायब हो गया। अब तो वो राक्षस कबूतर को मिलने रोजाना आता और उसे प्रचुर मात्रा में भोजन दे जाता। एक दिन राक्षस ने कबूतर से कहा, तुमने अभी तक किसी दोस्त को दाना दिया भी है या सारा अपने पास ही रखा हुआ है? जैसे ही कोई लेने आएगा मैं इसे दे दूंगा। लेकिन याद रखो, मेरे बारे में किसी से बात नहीं करना। जिस दिन तुमने मेरा जिक्र किसी से किया उसी दिन दाना मिलना बंद हो जाएगा और मैं तुमसे मिलने भी नहीं आऊंगा। कबूतर ने इसकी बात पर हाँ में सर हिला दिया। जंगल में अब तो भोजन की कमी ज्यादा ही हो गई थी। पक्षी एक दूसरे से भोजन का पूछ रहे थे। कौवा बेचारा भी आज कबूतर के पास दाने का पूछने के लिए पहुंच गया। कबूतर ने उसे चंद दाने दिए और वो लेकर उड़ गया। जैसे ही इसने वो दाने खाए, इसे अपनी अजीब सी कैफियत महसूस होने लगी। थोड़ी ही देर बाद उसके पेट में शदीद दर्द शुरू हो गया और वो तड़पने लगा। इसके बाद जो भी पक्षी कबूतर से दाना लेकर जाता वो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता। जंगल में किसी पक्षी को खबर ना थी उस राक्षस के बारे में और वो सब परेशान थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहे। जुजू बेटा चलो, दाने की तलाश में भी जाना है। दाना पहले ही बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चलो, आज तो कहीं दूर ही जाना पड़ेगा। शायद हमें पहाड़ों के पास जाना पड़े। और वो दोनों घर से निकल पड़े और वो जंगल के उस पार पहाड़ों के पास पहुंच गए। वो बड़ी मुश्किल से दाना ढूंढने में कामयाब हो पाए और एक पेड़ पर थक कर बैठ गए। जूजू ने अपनी मम्मा से कहा, मम्मा, मेरी समझ में सब पक्षियों के अचानक बीमार होने की बात समझ में नहीं आ रही। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है, जो इस तरह एक के बाद दूसरा पक्षी बीमार हो रहे हैं। बेटा, मुझे भी ऐसे ही लगता है। जरूर कोई बात तो है। उधर कबूतर भी इस बात पर बहुत परेशान था कि जो पक्षी भी उससे दाना लेकर जाता है वो बीमार क्यों हो जाता है। वो ऐसे परेशान ही बैठा था कि राक्षस आ जाता है। राक्षस भाई, ये क्या साहसिक कार्य है? जो पक्षी भी मुझसे दाना लेकर जाता है वो बीमार पड़ जाता है। अगर आप नाराज ना हो तो एक बात पूछूं, कहीं आपने कुछ खेल तो नहीं बनाया हुआ? तुमने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया है। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि पक्षियों के बीमार होने से आपको क्या हासिल होता है? जब ये पक्षी तड़पते हैं मुझे बहुत तस्कीन मिलती है और मैं बहुत खुश होता हूँ। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ये मेरा टाइम पास खेल है। मगर तुम परेशान ना होना, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। बस मुझे इनसे खेलने दो। उस राक्षस की ये फितरत थी कि वो अपने दिल की तस्कीन और खुशी के लिए किसी न किसी को तंग जरूर करता रहता था। मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। चिड़िया, मैं तुम्हें देख रही हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। मम्मा, क्या आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है? हाँ बेटा, कोई मदद के लिए पुकार रहा है और मेरा नाम भी ले रहा है। मम्मा, मुझे तो ये आवाज गुफा की तरफ से आती लग रही है। हाँ, गुफा से ही आवाज आ रही है। तो क्या मम्मा हमें अब इसकी मदद करना होगी?
हाँ बेटा, अगर कोई मुश्किल में हो तो हमें जरूर इसकी मदद करनी चाहिए। और वो माँ बेटा गुफा की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो थोड़ा अंदर दाखिल हुए, इन्हें रोशनी महसूस हुई। चिराग जल रहा था और सामने पिंजरे में वो परी कैद खड़ी थी। इन्हें देखकर परी बोली, आओ रानो चिड़िया, मुझे विश्वास था कि तुम मेरी मदद को जरूर आओगी। आपको इस पिंजरे में कैद किसने किया है और क्यों? हमारे पास समय बहुत कम है, शाम होने वाली है और वो आने वाला है। तुम्हारी इन सब बातों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। पहले तुम इस चिराग को अपने परों की हवा से बुझा दो। रानो चिड़िया ने चिराग के पास जाकर अपने पर फुड़फुड़ाए तो वो बुझ गया। यकदम गुफा में अंधेरा होने के बाद हर तरफ उजाला हो गया और जूजू परी को देखकर बहुत ही खुश था। उजाले में तो वो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। अब आओ मेरे साथ, हमें यहाँ से जल्दी से जाना होगा। नदी के पास पहुंचकर इस परी ने रानो और जूजू को बताया, एक सालम राक्षस है जिसने मुझे कैद कर रखा है और तुम्हारे पक्षियों में किसी पक्षी को वह तलसमाते दाने देता है, जिसको खाने से वह सब शदीद बीमार हो रहे हैं। शरारत की वजह से ही इसने मुझे कैद कर रखा था। अब तो तुम्हारी समझ में सारी बात आ गई होगी। हाँ, मुझे पता चल गया है, लेकिन इसे जान कैसे छुड़ाएंगे? इसीलिए तो जहाँ आए हैं। ये जो सामने काला गुलाब नजर आ रहा है, इसकी एक एक पत्ती करके तुम नदी में बहा दो। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अगर मैं करती हूँ तो मेरे पर जल जाएंगे। उसके बाद रानो चिड़िया गुलाब की पत्ती तोड़ने लगी। उधर से राक्षस भी भागता हुआ आ गया, क्योंकि इसकी जान गुलाब में थी। चिड़िया, ऐसा मत करना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। रानो चिड़िया, इसकी बातों में ना आना, ये बहुत जालिम है। जल्दी करो, इसे खत्म कर दो। रानो चिड़िया ने जैसे ही पत्ती तोड़ी, इसकी टांग टूट गई। दूसरी पत्ती तोड़ी तो दूसरी टांग भी टूट गई। अब वो जमीन पर रेंगते हुए गुलाब की तरफ बढ़ने लगा। इसके एक एक करके सारे अंग टूट गए और वो तड़पने लगा। अब इस फूल को तोड़कर नदी में बहा दो। जैसे ही रानो ने फूल को तोड़कर नदी में गिराया, राक्षस के जिस्म में आग लग गई और वह जलकर खाक बन गया था। इस तरह उसका किस्सा तमाम हुआ। सब पक्षी जो बीमार थे वो भी ठीक हो गए और परी भी अपनी आज़ादी पर बहुत खुश थी। परी ने सब पक्षियों को ढेर सारा दाना दिया और वहां से चली गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है।